वो तो इस सरकार ने जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया तो उसी दिन से मतलब अपोजिशन के लिए कोई अच्छा दिन नहीं था। अगर एक लिहाज से देखें कि भी एक मुद्दा खत्म हो जाता था वहां पर। वो तो चाहते कि खींचे तो भाई रोज जो है कहानी बनती है, लेकिन वो अपोजिशन का नहीं था। उसके बाद राहुल गांधी को वो कहानी खींचनी पड़ी। सौरभ जी, मैं फिर से कहूँगा, जितना उनकी नाराजगी थी उससे ज्यादा बीजेपी संघ के लोगों में भी बहुत नाराजगी थी धर्मेंद्र प्रधान से। एक बड़ा कारण इस्तीफे की, जब आदमी खुद ही कहता है मुझसे सभी नाराज हैं, चलो मैं दे देता हूँ, वो अलग बात है। आगे हो सकता है उनको और भी बड़ा काम मिले, मैं तो ज़्यादा भविष्यवाणी नहीं कर सकता। लेकिन सही बात यह है कि कई निर्णयों को लेकर के पार्टी में भी होता है, कोई ऐसा तो नहीं रहा, कांग्रेस पार्टी में भी होता था जब आपस में चिदम्बरम से नाराज है, प्रणब मुखर्जी से नाराज रहते थे। तो मेरा कहना है कि वो इस्तीफे के बाद तो बीजेपी का बहुत बड़ा काम हो गया। फिर चर्चा करते तो उससे कांग्रेस को बड़ा मौका मिलता कि हमने ये चीज़ें बच्चों के लिए कही। मैं तो आज भी मानता हूँ कि बहस करते और कुछ अच्छे मैदान में खड़े करते। अभी भी अच्छे स्पीकर हैं कांग्रेस के पास। मनीष तिवारी कितनी आलोचना करते हैं, मनीष तिवारी अच्छे स्पीकर हैं, शशि थरूर अच्छे स्पीकर हैं, राज्यसभा में कुछ लोग हैं जो बोल सकते हैं। अब उसके बाद भी आपने उस मौके को खो दिया। डेमोक्रेसी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, फॉरगेट अबाउट इट। वो अखिलेश यादव भी जो बोलते हैं वो राहुल गांधी से बेहतर बोल रहे हैं, जबकि वो भी लिखा हुआ पढ़ रहे थे। जबकि मुझे उस पर तकलीफ है कि उनको लिखा हुआ नहीं बोलना चाहिए। अखिलेश यादव आज जमीनी नेता यदि हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनको राहुल गांधी की तरह आजकल नहीं पड़ रहा है। ये अच्छी इस बार ये जो ट्यूनिंग दिखाई दी है अखिलेश यादव और राहुल गांधी की, ये भी मुझे लगता है कि मतलब इस सत्र में जो है एक बात करने लायक नहीं। ये ट्यूनिंग इसलिए बनी है दरअसल कि अब यूपी में चुनाव हैं और अगर वो ट्यूनिंग नहीं दिखाई पड़ेगी तो उसका असर बड़ा नकारात्मक होगा उत्तर प्रदेश में। और चूंकि अलायंस में भी जाना है, अलायंस के साथ आपको चुनाव लड़ना है, तो अगर टॉप लीडर्स की ट्यूनिंग होगी तो फिर नीचे भी ट्यूनिंग होगी। इसलिए देखिए अब थोड़ा बयानबाजी भी बंद है। बीच में इमरान मसूद ने एक बयान दिया था, बाद में उनको भी रोक दिया गया कि भाई इस तरह बयान मत दीजिए। तो वो ट्यूनिंग इसलिए भी है। और अब एक बीच में ट्यूनिंग बिगड़ती हुई नजर आई थी जब के.सी. वेणुगोपाल के साथ अखिलेश यादव की थोड़ी सी वो अंदर हाउस के अंदर इनके सामने ही हुआ था। हाँ, उसमें के.सी. वेणुगोपाल की गलती थी। के.सी. वेणुगोपाल ने सोचा कि वो अखिलेश यादव को ट्रीट किया जैसे समाजवादी पार्टी के MP की तरह। वो भूल गए कि अखिलेश यादव 37 MP वाली पार्टी के, जो इंडिया गठबंधन की कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी है, उसके अलायंस के लीडर हैं। बाद में उनको कहा गया के.सी. वेणुगोपाल को, और उन्होंने भी सॉरी भी किया अखिलेश यादव से। तो वो उसको राहुल गांधी ने नोटिस किया और सॉरी कहलवाया कि वो ट्यूनिंग नहीं बिगड़नी चाहिए। ये मेरे से इसलिए कही बात कि ये राहुल गांधी ने कल जो अपने गृहमंत्री वाले मुद्दे के साथ जो ये राम मंदिर वाला मुद्दा जोड़ा, ये अखिलेश यादव के दबाव में जोड़ा। अखिलेश का ही मुद्दा है ना वो। राम मंदिर का मुद्दा लगता है राहुल गांधी को उससे राहुल गांधी तो बोलते अभी तो उन्होंने एक आध बार ये बोला है, पहली बार राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी है खड़गे जी वो प्राइम मिनिस्टर को राम मंदिर के मुद्दे पर। वो वर्बली तो एक बार भी नहीं बोले थे। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और एक ट्वीट किया उन्होंने। बाकी मुद्दा ही अखिलेश यादव का है मुख्य रूप से, क्योंकि उत्तर प्रदेश से चुनाव है। अखिलेश यादव के ही MLA ने, ये एक्स MLA ने ये मुद्दा उठाया सबसे पहले, फिर अखिलेश यादव ने इसको ट्वीट किया, तब ये मुद्दा बना। तो सारा इसका जो श्रेय अखिलेश यादव ही लेना चाहते हैं। और चूंकि जिस तरह नीट वाले मुद्दे पर अखिलेश यादव ने साथ दिया कांग्रेस का, तो अखिलेश यादव को ये भी तो अपेक्षा है कांग्रेस भी उसी तरह इनके मुद्दे पर साथ दे। इसीलिए कल जो है इस राम मंदिर वाले मुद्दे को जो है इन्होंने जोड़ा अपने उसमें। और देखिए सरकार के लिए तो हर तरीके से मतलब चौतरफा हमले वाला ये सत्र था। राम मंदिर भी था, नीट का भी आ गया, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, और फिर वो 20 जुलाई वाला मार्च भी हो गया। तो मतलब सरकार को डिफेंड ही करना था ज़्यादातर इस सत्र में। हाँ, इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि सरकार के सामने इतनी सारी चीज़ें थीं कि वहाँ पर आप बहुत एग्रेसिव जा ही नहीं सकते थे, वहाँ पर डिफेंसिव ही होना था। और इसमें एक दिलचस्प सर आपको बताऊं कि आज जैसे बार बार ये बात करना कि अमित शाह हाउस से नहीं है, राहुल गांधी जब आज पार्लियामेंट जब आए तो हाउस एडजर्न हो चुका था, तब वो आ रहे हैं। अमित शाह पहले आ चुके थे। तो उसके बाद राहुल गांधी जब आए तो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनकी मीटिंग हो रही थी। तो वहाँ पर ये समझ में आया कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि एक समिति बनाने की बात हो रही हो कि अगर डिस्कशन होना है तो चलो कराते हैं। लेकिन जब मीटिंग खत्म हुई तो पता चला कि वो कर्नाटक के पोर्टफोलियो को लेकर था, वहाँ के शिव कुमार वाला। इस डिस्कशन से कोई इशू नहीं। तो मतलब आप अमित शाह को भागने को कह रहे हैं, खुद पार्लियामेंट तब आ रहे हैं जब हाउस सब अपने बाहर के काम पार्लियामेंट के टाइम में निपटा रहे हैं। चलो यहाँ तो कुछ होना नहीं है। सौरभ जी, दो चीज़ तो पास हो गई ना। देखिए वो जो 10 साल की सजा वाला जो परीक्षा वाला मामला था, और वंदे मातरम जो बीजेपी का बहुत पुराना एजेंडा है, संघ की वही प्रार्थना रही है, उसका बिल पास करा दिया पार्लियामेंट से। अब वो आदमी
संघ की प्रधानता तो नमस्ते सदा वत्सले है, लेकिन वंदे मातरम एक नहीं उनका वंदे वो है। मातरम भी हो वंदे मातरम दोनों आपसे हो गया ना। नहीं, नमस्ते सदर वसले है, लेकिन वंदे मातरम भी सरकार संघ के के एजेंडा के हिसाब से सरकार मतलब दो जो चीज लिस्टें का जो कल है। चीजें सारी संघ थी वो तो वंदे थी, मातरम वो तो कांग्रेस सब टाइम हो में गया होता है। रहा है। ऐसा थोड़ी दो स्टेंजा होते थे, पूरे स्टेंजा होंगे इतना नहीं। इनका गड़बड़ पूरा सिर्फ स्टेंजा ये होता रहा था ना संघ का। संघ कि का ये संघ जो- हमेशा पूरी सुनाता था। कांग्रेस में तो हाँ, वो आप आइडियोलॉजिकली कह रहे थे, एक बड़ा एक सरकार ने अपना एक काम वो करा अपना दिया। काम कर लिया, और परीक्षा वाला मामला जो इसका उनका अपना था कि हमें करना है, वो ठीक है, जिस रूप में हुआ बाद में सब क्रेडिट पूरी हो गया, असंतोष को बन गया। वंदे मातरम को लेके अब कोई डिस्कशन डिबेट था ही नहीं है। अब सब उस पर मान गए हैं, वो इतना तमिलनाडु तो अभी भी नहीं मान रहा है ना, मुस्लिम तमिलनाडु संगठन जो है वो करते रहते हैं, लेकिन हाउस के अंदर जो है, क्योंकि पहले भी हाउस में जब हाउस एडजॉर्न होता है, जब तो वंदे मातरम का गायन होता रहा है, खाली 2 स्टैंजा होते थे पहले, अब पूरा होगा। इतना 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 ही उसमें फर्क है जो कानून बनने के बाद, बाकी सारे उसका सम्मान नियम वो राष्ट्रगीत के बराबर आ गया। उसको लेके जो उम्मीद थी शायद इससे पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स होगी, पोलराइजेशन एक्चुअली जब इस पर वो 150 वर्ष वाली जो चर्चा हुई थी, हाँ। उसमें बात हो ही चुकी थी हो चुकी थी सारी बात, उसमें सबका निकल चुका था जो जिसका वो था। ये बात आ गई, ठीक है।